हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2020 और 2021 का जो साल है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। कई सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जो सीधे जन सरोकार से जुड़ी हुई थी। चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहली योजना की, और पहली योजना का नाम है बंधन योजना। बंधन योजना को समझने से पहले मैं आपके लिए वन धन विकास योजना समझाना चाहता हूँ। यह योजना केंद्र सरकार की है। जनजातीय लोगों के आजीविका के लिए और उनकी जो कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, उनको विकसित करके बाहर विदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर ही उनका प्रमोशन करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक अच्छा मास्टर प्लान है। तो ये आपको याद रखना है कि बंधन विकास योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ हुई थी और यह जनजातीय मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है। जनजातीय समाज का आर्थिक विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसी के साथ हम समझते हैं मध्य प्रदेश की वन धन योजना को। तो वन धन योजना जो है यह प्रारंभ हुई थी 15 जुलाई 2019 को। कहाँ से शुरुआत हुई तो यह आपको याद रखना है, यह बड़वानी जिले से शुरुआत हुई थी इसकी। और बड़वानी जिले में 500 आदिवासी बुनकरों को विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञ आए थे और इनके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षण दिया था ताकि यह रोजगार आजीविका चलाने के लिए नई विधा सीख सकें और शिल्प कला में पारंगत हो सकें। ठीक है, तो आपको याद रखना है बड़वानी से प्रारंभ हुई थी और आदिवासी बुनकरों के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, इसमें अब आगे भविष्य में इनके लिए ग्रांट राशि दी जाएगी ताकि यह अपना रोजगार बना सकें। आगे बढ़ते हैं। बंधन योजना के बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है जीवन शक्ति योजना। यह 25 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है कांस्टेबल का, और उसके बाद एमपीपीएससी की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो इसमें डायरेक्ट जो योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं और कब प्रारंभ हुई थी। एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है डेट्स। ठीक है, तारीख पूछने में माहिर होते हैं। उद्देश्य आपको याद रखना है कि मास्क बनाने को प्रेरित किया गया था और स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने क्या किया था, मास्क बेचे थे सरकार के लिए और सरकार ने 11 रुपये प्रति मास्क की राशि महिलाओं को अंतरित की थी। यह सारा का सारा एक प्रोसेस से गुजरा था। महिला उद्यमी पंजीयन कराएगी, मास्क निर्माण क्रय का आदेश होगा, मास्क प्रदान होंगे और फिर भुगतान होगा। एक प्रोसेस थी और इसके लिए एक पोर्टल भी बना करके मध्य प्रदेश सरकार ने रखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ अगली योजना आती है सौदा पत्र योजना। यह योजना 15 अप्रैल 2020 को हुई थी। कोरोना काल चल रहा था, किसान मंडी जा नहीं पा रहे थे, तो किसान मंडियों के बाहर व्यापारियों को उचित मूल्य पर अपनी फसल बेच सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना देवास जिले से शुरू की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सौदा पत्र योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो आपको याद रखना है कि सौदा पत्र योजना जो है वह देवास से शुरू की गई थी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण है कि ई अनुज्ञा पोर्टल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पोर्टल है, यह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत हो चुका है। इसके लिए माध्यम बनाया गया था सौदा पत्र योजना लागू करने के लिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। हम सभी को पता है कि कई सारे प्रवासी मजदूर हमारे आसपास के कई अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, वो लॉकडाउन लगते ही अपने घर की ओर आ गए और ऐसे कई मजदूर थे जो अन्य राज्यों में फंस गए थे। तो अन्य राज्यों में फंसे लोगों के लिए उनको तुरंत सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भोजन दवाइयों के लिए तत्कालीन रूप से, तुरंत रूप से 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया था और यह योजना 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य ने कौन सा आयोग श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया था और कब बनाया था, उसकी सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, और यह श्रमिक पोर्टल जो है इसके बारे में मैंने आपके लिए दिया गया है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 1 लाख श्रमिकों के खाते में 10 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। चले आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मदद योजना, यह भी जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई है।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना में जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा किसी भी सदस्य की मृत्यु अगर होती है तो उस पर सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इसमें 50 किलो गेहूं और चावल प्रदान करने का भी जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। जनजातीय कार्य विभाग इसका नोडल एजेंसी रहेगा। याद रखना है, यह है 12 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली योजना है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। काफ़ी चर्चित योजना है और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर यह योजना शुरू की गई थी 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, भाजपा सरकार अगर रहती है तो वह 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है और 25 सितंबर को होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। इसलिए आपको याद रखना है कि मैक्सिमम योजनाएं अगर भाजपा सरकार अपनी लागू करती है तो इन दोनों या जो जनसंघ के नेता होते हैं उनकी जन्म शताब्दी पर आयोजित करती है। चलिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है? तो हमें पता है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में 6,000 रुपये अंतरित करने की एक योजना लेकर के आए थे, है ना। और उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी 4,000 रुपये देने की घोषणा की थी। तो 2 किस्तों में यह योजना जो है यह इसके जो 2 किस्तों में जो इसके पैसे हैं वो किसानों को मिलेंगे। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो 6 और 4 10,000 रुपये टोटल किसानों के लिए दोनों सरकारों की ओर से प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसकी डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और राशि महत्वपूर्ण है। ठीक है, बफर में सफर योजना टूरिज्म की दृष्टि से और बोल सकते हैं कि रोजगार दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 4 अगस्त 2020 को शुरुआत की गई थी। टूरिज्म में क्या करना है? मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन करना है, लोगों को रोजगार देना है। तो जितने भी नए बफर जोन बनाए विकसित किए जाएंगे वो 12 महीने खुले रहेंगे और कुछ नए बफर जोन बनाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टूरिज्म है वो डेवलप होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग रोजगार के लिए एलिजिबल होंगे, यहाँ पर आसपास में दुकानें वगैरह खुलेंगी, नए बफर जोन बनेंगे, तो रोजगार और टूरिज्म दोनों प्रमोट किए जाएंगे। बफर योजना में आपको याद रखना है कि 4 अगस्त 2020 की डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डेट से इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो आपके गली मोहल्लों में घूम घूम कर अपना व्यवसाय करते हैं, कुछ भी चीज़ें वस्तुएं बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं और अन्य कई प्रोडक्ट बेचते हैं, साड़ियाँ लेकर के आते हैं, कपड़े लेकर के आते हैं, है ना। या फिर जो दुकानें होती हैं जो गलियों में लगती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चौराहे पर जो एक प्रकार से असंगठित दुकानें हम मान सकते हैं वो लगती हैं। तो प्रवासी मजदूर पथ विक्रेता लोन के जरिए से 10,000 रुपये के लोन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार ने ली थी कि आपको जाना है और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है। गारंटी मध्य प्रदेश सरकार लेगी। 8 जुलाई 2020 को यह योजना लागू की गई थी, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। अगला जो महत्वपूर्ण योजना है वो है रोजगार सेतु योजना। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया था। जैसे प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश वापस आए हैं, अब उनके लिए रोजगार की तलाश है, तो रोजगार की तलाश के लिए वो कहाँ अप्लाई करें, तो उसके लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया था। 28 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस पे जो प्रवासी श्रमिक हैं वो रजिस्टर्ड होते और जो जहाँ उनका अनुभव है उसके अनुसार वो उन कंपनीज में जो है अप्लाई करते और फिर उन कंपनीज से कॉल आता। तो एक अच्छी योजना थी, एक अच्छा बोल सकते हैं कि सरकार की सोच थी कि उन्होंने प्रवासी लोगों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्टेप उठाए थे। आगे बढ़ते हैं। जीवन अमृत योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई थी और इसमें त्रिकुट चूर्ण को मध्य प्रदेश में बांटा गया था। इसका नोडल विभाग आयुष विभाग था और जीवन अमृत योजना के नाम से रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक त्रिकुट काढ़े का वितरण किया गया था। इसका शुभारंभ 28 अप्रैल 2020 को हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डेट आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी 10 मिनट की सीरीज़ में 10-10 मिनट में हम बहुत सारा एमपी कवर करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स मध्य प्रदेश के कवर करेंगे, इंक्लूड करंट अफेयर्स। तो आपको इस चैनल पर जुड़ना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली योजना
हम अगली योजनाओं का जो हमारा पैनल रहेगा, लगभग 10 योजनाएं हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। एक बार हम फिर से सरसरी नज़र मारते हैं कि यह जो योजनाएं हैं, जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई थी। इसके बाद रोजगार सेतु योजना 28 मई 2020 को हुई थी। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 8 जुलाई 2020 को, बफर में सफ़र 4 अगस्त 2020 को और 25 सितंबर 2020 को हुई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री मदद योजना जनजातीय समुदाय से रिलेटेड है, 12 अगस्त 2019 को हुई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 15 अप्रैल 2020 को शुरुआत इसकी की गई थी। चलिए, तो मिलते हैं साथियों। आपको याद रखना है इनकी डेट्स, इनके उद्देश्य और कौन सा वर्ग इसमें सम्मिलित है। तो अगले लेक्चर में हम 10 योजनाएं और लेकर के आएंगे जो 2020 या 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की हैं और जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।